Hello dear students, today we are going to cover part second of the tsunami chapter of class 8th. So in this story we are going to read about Tilly Smith. Tilly Smith is a British school girl और इस छोटी सी नन्ही बच्ची ने काफ़ी लोगों की जान बचाई जब ये लोग फुकेट बीच में थाईलैंड में अटक गए थे और वहाँ पे सुनामी आई। तो इस लड़की ने अपने ज्ञान की वजह से काफ़ी लोगों की जान बचाई है, लेकिन फिर भी इसके माता पिता ने इस लड़की का इंटरव्यू नहीं होने दिया। तो आप बता पाएंगे ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको स्टोरी के एंड में बताती हूँ इसके पीछे क्या रीज़न रहा। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक कहानी के बारे में पढ़ते हैं। थाईलैंड में ये कहानी हुई थी एंड सो थाईलैंड में भी सुनामी आई और वहाँ पर जो ये लड़की है टिली स्मिथ, इसकी समझदारी की वजह से लोगों की जान बची। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो ये स्मिथ फैमिली है ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई थी, जो ये जगह है ये थाईलैंड के साउथ पार्ट में है। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। जो ये टिली स्मिथ है ये 10 साल की स्कूल गोइंग गर्ल है। हर सिस्टर वॉज 7 years old और उसकी बहन 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। सो टिली स्मिथ के मम्मी पापा का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। अब हम बात करते हैं किस दिन सुनामी आई और किस प्रकार टिली स्मिथ ने लोगों की जान बचाई। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। डेडली होता है फियरफुल, डेंजरस। लिखिए बेटा, डेडली मीन्स डेंजरस। सो बड़ी बड़ी जो सुनामी लहरें थी वो ऑलरेडी समुद्र में दिखाई दे रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थन सुमाट्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और सुबह सुबह ये जो अर्थक्वेक की वजह से ये जो सुनामी हैं, ये जो वेव्स हैं ऑलरेडी ये सुमात्रा में आ चुकी हैं, जो कि थाईलैंड का नॉर्थन पार्ट है। और धीरे धीरे नॉर्थन पार्ट से होते हुए सुनामी अब साउदर्न पार्ट में आ रहा है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। सो उसके बाद जब पेनी स्मिथ ने देखा कि जो पानी है वो बढ़ रहा है। स्वेलिंग का मतलब इंक्रीजिंग। पानी की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची हो रही हैं, हाई हो रही हैं। तो स्वेलिंग का मतलब है पानी का जो हाइट है वो बढ़ रहा है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग। और उसके बाद जो बीच है वो कम हो रहा है क्योंकि जो पानी है, जो समुद्र की लहरें हैं वो ज़मीन में आ रही हैं, वो समुद्र के किनारे आ रही हैं और उसकी वजह से समुद्र तट छोटा हो रहा है और पानी समुद्र तट को घेर रहा है। अब टिली स्मिथ ने देखा कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। टिली को लगा कुछ ना कुछ गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन विच शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी हैड कम टू थाईलैंड विद हर फैमिली। तो टिली ने अपने जोग्राफी क्लास के बारे में याद किया और ये जोग्राफी क्लास थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले उसने ज्वाइन की थी। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम एंड फॉर्म वर्लफुल्स। अब टिली ने देखा जो समुद्र है उसमें जो लहरें हैं धीरे धीरे लहरें ऊंची हो रही हैं और उसमें झाग बन रहा है। फोम होता है झाग और उसमें झाग बन रहा है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट हवाई आइलैंड्स इन 1946। तो ये जो टिली गर्ल है इसने अपने ज्योग्राफी की क्लास में इसकी मैम ने इसको वीडियो दिखाया था और वो सुनामी के ऊपर वीडियो थी। वो सुनामी जो 1946 में हवाई आइलैंड में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes एंड लैंडस्लाइड। फिर उसको याद आया कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने कहा कि जो सुनामी होती हैं उसके आने के कारण भूकंप हो सकता है, वोल्केनोज हो सकते हैं और लैंडस्लाइड हो सकता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट आउट
ऑफ द बीच। और टिल्ली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और अपनी फैमिली मेम्बर्स को उसने कहा हमें समुद्र तट से दूर जाना चाहिए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल। और उसने बताया कि ये जो समुद्र के ऊपर लहरें ऊंची ऊंची हो रही हैं, इसका मतलब समुद्र का जो सतह है वहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्रिकल होने लगी। हिस्ट्री का मतलब परेशान, डिस्टर्ब्ड, अपसेट, क्योंकि अब उसको लगा कि समुद्र के तल पे अर्थक्वेक हो रहा है। उस अर्थक्वेक की वजह से समुद्र की जो लहरें हैं ये ऊंचा उफान भर रही हैं और उसकी वजह से आसपास का क्षेत्र पानी में डूब जाएगा। Said her mummy Penny, I did not know what a tsunami was, but my daughter so frightened. I thought something must be going on, something bad is going on. अब उसकी मम्मी कह रही हैं, उसकी मम्मी ने बोला, उसकी मम्मी का नाम है पैनी, तो मम्मी ने बोला मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता है, लेकिन मैंने देखा मेरी बेटी बहुत डरी हुई है तो मुझे लगा कुछ बुरा होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from beach to the swimming pool at the hotel. और उसके बाद टिल्ली के माता पिता ने टिल्ली को और उसकी बहन को समुद्र के तट से दूर लेके गए वो। A number of other tourists also left the beach with them. और उनके साथ काफ़ी सारे टूरिस्ट बीच को छोड़ चुके हैं और सुरक्षित स्थान पे जा चुके हैं। There was as if the entire sea had come out after them, screaming, running. और उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा समुद्र जो है वो समुद्र तट पर फैल चुका है, लहरें समुद्र तट को डुबो चुकी हैं। सब लोग चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे। The family took refuge in the third floor of the building. The building withstood the surge of 3 tsunami. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अब जो ये फैमिली है इन्होंने, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण, रेफ्यूजी मतलब शरण, तो इस फैमिली ने शरण लिया एक बिल्डिंग में जो कि 3 फ्लोर का बिल्डिंग था। तो ये 3rd फ्लोर में थे और बड़ी बड़ी सुनामी आई, लेकिन ये बिल्डिंग जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बिल्डिंग बिल्कुल टूटी नहीं। और अगर ये इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे ना चढ़ते और समुद्र के तट पे रहते तो हो सकता था वहाँ पे ये लोग डूब जाते और ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैव एंटायर फैमिलीज। Thanks to Tilly and her geography teacher, they had been forewarned. Tilly went back to her in England and told her classmates her terrifying incident. अब जो स्मिथ हैं उससे आके और टूरिस्ट मिले और उन्होंने इस परिवार का धन्यवाद किया। टिल्ली और उसके ज्योग्राफी के टीचर ने टिल्ली को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के वजह से टिल्ली ने अपने परिवार की जान बचाई और बहुत सारे और टूरिस्ट की जान बचाई। इसीलिए बच्चों, जो आपको ज्ञान दिया जाता है टीचर्स के माध्यम से, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान होता है यही हमें हमारे जीवन में मदद करता है और मुसीबतों से बचाता है। सो बेटा, आपने पढ़ा किस प्रकार टिल्ली स्मिथ ने अपने ज्ञान की मदद से अपने परिवार की जान बचाई और काफ़ी सारे टूरिस्ट की जान बचाई। इसीलिए जो ज्ञान आपको दिया जाता है आपके चाइल्डहुड से लेके आपके आने वाले जीवन में, आपको ज्ञान को संजोए रखना है और इस ज्ञान का आपको अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना चाहिए। यू शुड यूज़ योर नॉलेज इन योर लाइफ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।